Jai Hind and welcome my dear friends, all of you. Friends, today I have brought for you guys the paper in examination that was Chhattisgarh PCS of last previous months. तो आइए देखते हैं। इसके पहले मैं अपने बड़े भैया माननीय आयुष भैया जी और अतुल भैया जी एंड माय डियर भाभी जी बीटेक फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी एंड आवर सेल्फ पेरेंट्स इन ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली, साथ ही कंप्लीट एंड होल्डिंग विथ यूपीएससी कैंडिडेट और सारे दीदी भैया लोग तथा ज्ञान के भंडार आदरणीय डॉक्टर विकास सर और संपूर्ण शिक्षकगण तथा अपने आदरणीय फ्रेंड यूपी लेखपाल और सिद्धार्थ भैया जी एंड हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेसन टू प्रीवियस यूपीएससी रैंक 2100 विजय बाबा जी को हार्दिक अभिनंदन वंदन और सदा झुककर मेरा नमन है। तथा मैं अपनी गार्जियन स्वरूपा बड़ी दीदी एक्साइजमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल ड्यूटी बाय लखनऊ अर्चना दीदी को मेरा सादर अभिवादन और नतमस्तक होकर दीदी को प्रणाम। एंड माय डियर एम दीदी जो मुझे बच्ची नाम से डोनेट किए हैं उनको नमस्ते और मेरे हिय के दक्षिणतम कोर आदरणीय बड़े भैया समीर खान जी को सह आलिंगन पूर्वक अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। जिन लोगों के आशीर्वाद पूर्वक 13 एग्जाम होल्डिंग के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में CGPSC छत्तीसगढ़ प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में सुप्रीम स्कोर करते हुए अंडर 900 कैंडिडेट में अपना स्कोर रिप्लेसिंग किया। तो टुडे टॉक अबाउट सम क्वेश्चन फॉर छत्तीसगढ़ PCS और हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऑपरेट के बारे में जो एग्जाम में आया हुआ था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 था कि विख्यात ईरानी शहंशाह किसके वंशज जिन्होंने कूटनीतिज्ञता के कारण तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में चर्चित हुए थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सुरढल, 2 जहांगीर, 3 खुसरो, 4 उलुग खां। तो दोस्तों पता है कि यह कौन सा ऐसा शासक था? वह शासक उलुग खां था। उलुग खां के नाम से ही तुर्कों का एक सरदार जो इतिहास में 12वीं शताब्दी में बलबन के नाम से विख्यात था। बलबन वही था जो सिजदा और पैबोस उत्सव को सुल्तान की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए दरबार में लागू किया था। अच्छा, सिजदा और पैबोस क्या होता है? सिजदा मुसलमानों में एक ऐसी प्रथा है जिसके द्वारा घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना था और पैबोस के द्वारा पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैर को चूमना था। तथा बलबन अपने दरबारियों के लिए एक अपने अंदर कमियां ये रखा था कि ये कहा करता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आँखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए सदा तत्पर रहता है और मेरी तलवार पर चला जाता है। इतना समझ लीजिए कि बहुत ही सख्त शासक था। सबसे अधिक गुलाम लोगों को वही बनाकर रखा था। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु से दुखी होकर मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों के द्वारा कब्रिस्तान पर ले गए। अरे उससे सब दुखी नहीं हुए थे, सारे लोग उससे मौत पर खुशी मना रहे थे, इसलिए तो ऐसा कर रहे थे। क्योंकि कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि कब्रिस्तान पर जब लोग ले जा रहे थे तो अपने सिरों पर धूल फेंकते थे। उस टाइम पाउडर नहीं था कि फेंके, धूल फेंके, क्योंकि उस समय इत्र नहीं बना था। इत्र तो 1610 ईस्वी के आसपास नूरजहां की माँ बनाई थी ना। और उन्होंने 40 दिनों तक उसके मृत्यु का शोक भी मनाया। सोच लीजिए, आज के जनरेशन में लोग जितना बुरे होते हैं उनके प्रति लोग उतना ही अच्छे से ट्रीट्स करते हैं। और भारत में जो नवरोज त्यौहार मनाया जाता है ना, वह बलबन ने ही लागू करवाया था। अच्छा बताइए आप लोग कि वह कौन सा ऐसा शासक था
जिसने नवरोज त्योहार पर ही एक दासी पुत्री से शादी कर लेता है? पता है, वह था अकबर पुत्र जहांगीर। अच्छा, होता क्या है कि जिस दिन नवरोज त्योहार रहता है उसी दिन अस्मत बानो बेगम की पुत्री, अरे वही अस्मत बानो बेगम जिसका अभी जस्ट पीछे चर्चा हुई थी, उसी की पुत्री नूरजहां क्या करती है? तो नूरजहां इत्र उत्र मार कर और पूरे जोरों पर सजावट के साथ आती है और जहांगीर देखते ही पहली ही नज़र में उन्हें प्यार हो जाता है। जैसे बीटेक वाली भाभी जी मार कर आती हैं तो जहांगीर देखते ही पहली नज़र में उन्हें प्यार हो जाता है और उनके भी साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर बैठते हैं। इस प्रकार नूरजहां उनके 20वें नंबर की पत्नी बनती है। सोच लीजिए, हम यूपीएससी वालों को कोई पूछ नहीं रहा है और उन लोगों की 20-20 शादियाँ हो जाती थी। और पता है, नूरजहां सुंदर के साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान भी थी, इसलिए जहांगीर कोई भी कार्य करता था तो उन 19 पत्नी से नहीं पूछता था, केवल नूरजहां से ही पूछता था। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? इसे इंग्लिश में फिलोगैनी कहते हैं। जो हमारे पूर्वांचल में ऐसे लोगों को जो औरतों की बात सुनते हैं, क्या कहा जाता है? आप लोग तो इससे वाकिफ ही होंगे। और देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि 15वीं शताब्दी में तंग घाटी से होकर जाने वाले जिस रास्ते में कुंभलगढ़ पड़ता था, वहाँ का तत्कालीन शासक या गवर्नर कौन था? 4 ऑप्शन दिया था, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, अमर सिंह और महाराजा जय सिंह। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप इसका उत्तर सही होगा। राणा प्रताप कौन था? राणा प्रताप राजा उदय सिंह का पुत्र था, जिसने 1572 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, तंग को ही हल्दी घाटी बोलते हैं। जो तंग घाटी है क्वेश्चन में, उसी को हल्दी घाटी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद अकबर ने राणा प्रताप को शाही पोशाक भेजा था। साथ ही वो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर से सेवा करवाने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेजा था, लेकिन राणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो बस आपस में खराब संबंध होने के कारण हल्दी घाटी का 1576 में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप की बहुत ही निंदनीय और बुरी तरह से पराजय होती है। वह सारा अपना समर्पण करके दूर दराज किसी जंगल में जाकर जीवन यापन करने लगता है और जंगल में जाकर कंदमूल, फल और घास की रोटियां खाने लगता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने घास की रोटियां खाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। अच्छा, बात अकबर की कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1542 में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। इन्होंने 13 साल की अवस्था में ही सिंहासन पर बैठ जाते हैं और इनका शासन का जो दायित्व और कॉरिडोर होता है वह बैरम खां, जो उनके मुगल कालीन वजीर थे, उन्हें संभालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अकबर जो ही सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके निकाह की चर्चा होने लगती है। कहा गया है ना कि आपकी यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में जो ही नाम आएगा तो आपके साथ वैवाहिकता को लेकर दूसरे कास्ट के लोग भी चले आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अकबर के साथ भी होता है। आते हैं राजपूत वंशीय शासक भारमल। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और अपनी छोटी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से करने के लिए प्रस्तावित और अनुमोदित करते हैं। तो अकबर तैयार हो जाते हैं, लेकिन जोधाबाई है वो इस बात को लेकर एक प्रस्ताव रखती है कि मैं कछवाहा वंश की क्षत्रिय पुत्री हूँ, इसलिए मैं हिंदुत्व को वरीयता दूंगी और आपके धर्म की आंच नहीं आने दूंगी। इस तरह राजा अकबर के महल में
ही एक तरफ माँ दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण का अर्चन आराधना होता था, ठीक दूसरी तरफ नमाज फरमाइशें अता होती थी। साथ ही जोधा जी के कारण बस ही अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया और युद्ध बंद हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को भी समाप्त कर दिया तथा अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखता था। और अकबर के बारे में इतिहास में वर्णित है कि यह एक ऐसा शासक था जिसने किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करता था। शायद आप लोगों को पता होगा कि अकबर की 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक का भी उसने विवाह नहीं करवाया था। इसका मूलभूत कारण क्या था? इसका मूलभूत कारण ये था कि बेटियों की निकाह करेंगे तो उसे दूल्हे के पिता और दूल्हे के सामने झुकना पड़ेगा, जो उनके लिए असंभव था। जिसके चलते अकबर की 3 सगी बेटियां आजीवन अविवाहित अपने महल में ही रह गईं तथा इनकी सेवा के लिए महल में किन्नरों को सेना के रूप में तैनात किया गया। और अकबर ने जजिया कर को तो समाप्त कर ही दिया था, परंतु औरंगजेब ने आकर उसे पुनः लागू कर दिया। इसलिए उनको एक कट्टर प्रकामी मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा कट्टर मुस्लिम शासक तो सिकंदर लोदी था, जिसने अकबर के द्वारा प्रतिस्थापित ज्वाला देवी की मूर्ति को कई टुकड़ों में तोड़कर और तुड़वाकर बचे हुए मूर्ति के अवशेष को कसाईयों में मांस तौलने के लिए दे देता है तथा जिसके वजूद गले की बीमारी के कारण बहुत ही निंदनीय और बुरी आपराधिक मौत मिलती है। और इससे भी बड़ा कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक था, जो सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था। यह एक हिंदू राजपूत राजा मल की पुत्री जयजेला का पुत्र था। इसका जन्म छत्रीड़ी के गर्भ से होने के कारण मुस्लिम समाज में इसे बहुत ही निंदनीय और हेय दृष्टि से देखा जाता था, जिसका वह हिंदुत्व पर अनेक प्रकार से वजूद निकालते हुए नई नई कर को आरंभ कर देता है। और अंततः यह भी अंतिम समय में गुज्जर समुदाय की एक युवती बहुत ही सुंदर थी, जिससे वह शादी कर लेता है। और इसने अपने बड़े भाई जौना खान की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाता है तथा फतेह के नाम पर फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापना करवाता है। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक छोटे बड़े पूरे 300 शहर की स्थापना किया था और जौनपुर को ही पूरब का सिराज भी कहा जाता है। इस प्रकार ये 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन हिस्ट्री से, और क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का प्यार दुलार और आशीर्वाद पूर्वक अपने एम्स को 23-24 में सुनियोजित करते हुए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी कोई खेल नहीं बल्कि यह एक वह मिशन है जो ज़िंदगी तब देती है जब तक कि आप गंजे नहीं हो जाते हैं। साथ ही मैं वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में कहना चाहता हूँ कि अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यूपीएसआई और आरओ के कैंडिडेट कमर कसकर तैयार रहना, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टे दैट कि गोइंग टू बी रेडी, यू शुड गेट रेडी रेस्ट। परीक्षा का सैलाब उठने वाला है। अंततः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।